हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको जीएसटी R9 एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ। सीबीआईसी ने जीएसटी R9 एनुअल रिटर्न 2019 की ड्यू डेट 30 जून 2020 से बढ़ा के 30 सितंबर 2020 कर दी है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है क्योंकि इस कोविड-19 महामारी के चलते किसी भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री और अदर कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन में ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं था कि इस GSTR 9 और 9C के लिए वर्कआउट कर सके। हालांकि ये एक हर्ष का विषय है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 44AB में फाइनेंशियल टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर 2020 है, जो 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। और हमारे GSTR 9 एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर 2019 की ड्यू डेट भी 30 सितंबर 2020 है। तो ये दोनों डेट एक साथ होने की वजह से कुछ हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, CGST एक्ट 2017 में सेक्शन 36 पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। आइए देखें ये क्या है। Every registered person required to keep and maintain book of accounts or other records shall retain them until the expiry of 72 months from the due date of furnishing of annual return for the year pertaining to such accounts and records। इसका मतलब हमें 72 मंथ्स यानी 6 ईयर्स तक, जिस साल, जैसे कि अभी 18-19 की GSTR 9 की डेट 30 सितंबर 2020 है, तो इस पीरियड से हमें 6 ईयर्स तक अपना बुक्स ऑफ अकाउंट का रिटेंशन रखना पड़ेगा। उसमें एक चीज़ और है, प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन हु इज ए पार्टी टू एन अपील और रिवीजन और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर एनी अपीलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और कोर्ट or is under investigation for a offence shall retain the books of accounts and other record pertaining to subject matter of such appeal or revision or proceedings or investigation for a period of 1 year after final disposal of such appeal or revision or proceeding or investigation or for the period specified above whichever is later। तो ये है कि किसी अपील रिवीजन में इन्वेस्टिगेशन का कोई मैटर होता है तो उसके फाइनल डिस्पोजल के पीरियड के 1 ईयर और जो पहले बताई गई पीरियड जो कि 72 मंथ्स है, जो भी बाद में हो तो वो कंसीडर की जाएगी। अब आते हैं सोकोस नोटिस की ओर। सोकोस नोटिस की ओर। सेक्शन 73 ऑफ CG एक्ट provides for determination of tax not paid or short paid or inertia refunded or input tax credit wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or willful misstatement or suppression of facts। तो सेक्शन 73 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंदर में अगर कोई शॉर्ट टैक्स पेड या इनोसली रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट की कोई गलत एवेलमेंट और यूटिलाइजेशन के लिए कोई नोटिस हमें GSTR 9 फाइल करने के 3 साल तक की जा सकती है। ये नॉन फ्रॉड केस हुआ। अब फ्रॉड केस में सेक्शन 74 ऑफ CGST एक्ट explain determination of tax not paid or short paid or initially refunded or input tax credit wrongly availed or utilized by reason of fraud or any willful misstatement or suppression of fact। इसमें जो टाइम लिमिट दी गई है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दी गई है, तो ये 5 साल तक ये सोकोस नोटिस आपको हो सकती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी बेनिफिशियल लगी होगी। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि अपने चैनल में जिस विषय के बारे में बताता हूँ उसके विषय में पूरी जानकारी दूँ। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।